हमें ये बताएं कि हमारे राज्य का क्या समाचार है। आपके राज्य में प्रजा बहुत ही खुशहाल और सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पता करने के बाद ही आपको ये सूचना दे रहे हैं कि यहाँ न कोई दिक्कत है न कोई परेशानी है। यहाँ की प्रजा बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही खुशहाल। ठीक है आसमान, आज हम नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं जी महाराज, और आप राज दरबार का देखभाल करना है। जय जय महाराज, आपकी आज्ञा का नमस्कार। ये तो मेरा जैसे समय निकल आ गया है, जवानी पर बीत गया। अब मुझे आभास हो रहा है कि अब मेरा चौथा पन बीतने ही वाला है। अब मैं क्या करूं, मेरा शरीर भी दुर्बल और स्थिर हो गया है। ये तो चाहता है कि ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बना दे और इस प्रजा का बागडोर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दो। आज मैं गुरुदेव की ही शरण में जाता हूँ, जैसा गुरु की आज्ञा होगी मैं ठीक उसी प्रकार राम को राजा बनाऊंगा।
आपके चरणों में प्रणाम करता है। कल्याण हो राजा। कहिए गुरुदेव। ये बताइए, आपके मुख पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। और बताओ, अयोध्या की प्रजा व नगर के क्या हे गुरुदेव भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो, भला उसे संकट कैसा। हे गुरुदेव भगवान, हे देव उतरता है फिर से आप ये प्रेत जानिया। चौथा पर आ गया है और मुझे वो बात नहीं है। इसलिए हे भगवान, मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। तो पिछले पुरखों के समान मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज के योग राम बस सुनो राज चला। कि अगर आपकी आज्ञा हो तो ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का राज भार उसको सौंप करके हे गुरुवर हमें तपोवन जाने दें, ताकि मैं परमात्मा की शरण में सेवक कर सकूं। राजन आपके पुत्रों को सौंपे राजभार, राजाओं का है धन्य। चौथा पद परमात्मा को दे, हर गृहस्थियों का कन्या। शिव श्री राम चंद्र तू राज बने, ये विचार अति सुंदर है। सब छोड़े मन की चिंता, जब चिंता मर अपने। मैं आपके एक विचार से सहमत नहीं। बताइए। आपने कहा कि मैं राजभार श्री राम को देकर मैं तपोवन जाऊंगा, ऐसी कोई विधान नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर आप पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं। राजन ठीक है, जाओ और अपने प्रजागण मंत्रीगण सभी सलाहकारों की राय ले ले।
क्योंकि प्रजा राजा का दूसरी आंख है। अगर प्रजा चाहती है कि राम राजा बने तो आप राम को राजभार सौंप दीजिए। जितने मंत्री हैं, सलाहकार हैं, उनकी राय अवश्य ले लेना, क्योंकि राज्य चलाने में जितना राजा काम करता है उससे ज्यादा उसके कार्यकर्ता मंत्री सेवक काम करते हैं। जाओ राजा। ठीक है गुरुदेव, ये भी आप क्या किया। आज मैं गुरु के शरण में गया था। यदि आप लोगों की राय हो तो मैं इस अवध का राज अब राम के हाथों में सौंपना चाहता हूँ। क्या बात है महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था कि आपकी तलवार बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे रामचंद्र जी को यहाँ का राजा घोषित किया जाए। तो बड़ी अच्छी बात है महाराज। हे मंत्री गणों, आपकी क्या राय है? ठीक है महाराज। हे आसमान, हाँ महाराज। पूरे राज्य में ये मुनादी करा दो कि कल राम का रात तिलक होगा। जो बात ठीक है महाराज। सभी के घरों में मंगलाचार और सभी को ये बता देना कि आपके आज से राजा राम होंगे। कल सुबह ठीक है महाराज। जय हो महाराज, जय हो। सूचित किया जा रहा है कि हमारे महाराज कल अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी का राज अभिषेक करने जा रहे हैं। अतः आप लोग भवन में पहुंचे और उनके राज में अभिषेक में शामिल हो। भैया, ये खुशी में तो कुछ गाना गायब चाहिए। खुशी, बहुत खुशी की बात है। हमारे राम जी का राज तिलक होने जा रहा है। हमारे राम बहुत ही अच्छे विचार के, बहुत अच्छे हैं, हमको तो बहुत खुशी है। आज मैं तो खाना नहीं खाई हूँ। नहीं खाना खाओ, बिल्कुल खाना। नहीं नहीं, मारे खुशी में भूख नहीं लगा मुझे। हाँ ये तो याद है, खुशी की बात है भाई, तो इसको हो जाए। आदि राम राजा बने
धसक मोर वतन मैं बुढ़िया भैली धसक मोर जल्दी विधवा बन जा। नानी तो का हम कह देली ये बच्ची का हम यह नहीं जान पावत हई हां कि लाल टियन जरत बा लाल टियन नहीं तू पत्ती लगल बा सामियाना जरत बा अरे जरत ना है तू लगल बा अच्छा ई कौने खुशी में ओहो सारा गांव चल के फूहर कहे लगता गन्हात बा पूरा देखे जान के कि आज राम के राज तिलक हुई हमें पता नहीं जाए नहीं जानते बच्ची अरे नानी आज राम जी का राज तिलक हुई आज राम का तिलक आई जब तेरे नानी के हम कहते राज तिलक हुई ये कहते तिलक आई अरे नानी हाँ बच्ची आज राम के राजा अभिषेक हो आज राम अभिषेक ही है तेरा बूढ़ी के आज नहीं सवेरे कल राम के राज तिलक हुई अच्छा अच्छा चल पेगा ए आज जानते राम राजा हुई है अच्छा अच्छा अब जान पाए कि मैंने आज राम राजा है तेरा बूढ़ी के इन्हें पहुंच चुकी है अयोध्या में जहां तभी ई मंत्र को भी खुशी हो रही हुई बेटे तुम्हारे कहने अनुसार मैं इस अयोध्या में इसी मंत्र के मत को फेरती हूँ और तभी तुमने का कहना सत्य होगा और देवताओं जैसे तुम लोग चाहते हो कि भारत के लिए राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास वैसा हुएगा इस अयोध्या में मैं मंदिरा को मत को फेरती हूँ हसन को भसन कर भारत के लिए राज राम के लिए 14 वर्ष का बने आज ऐसा मौका नहीं है। आज हम महाराज दशरथ से अपने पिछले जन्म का हिसाब लिया है। अगर आज हमार चाल अगर चल गए तो हमारे मन का दुश्मनी आज आधा हो जाएगी। चल रही है महारानी, अरे हमारे
क्या सुन रही हूँ कि सारी अयोध्या में धूल मची है और एक लक्ष्मी मेरे महल में पिछली आ रही है। अरे मंत्रा, हाँ कहिए महाराज। इधर आओ। मंत्रा, हाँ महाराज जी। क्या बात है? तू कहाँ से आ रही है मंत्रा? अपने तुम्हारी आंख से आंसू झलकते हुए मुझे देखा नहीं जा रहा मंत्रा। हाँ महाराज जी। ऐसी तो रो रही हूँ, क्या बात है मंत्रा? हम सब ने शीश उठाए हैं और तूने बाल दिखे हैं। तुझे रही है ये सब में शायद यह कैसे लपीछन से। मंत्रा, क्या कहीं झगड़ करके आई हो? मंत्रा, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी इन बातों को और तुम चेहरे से समझ रही हूँ कि तुझे नफरलान ने कुछ कहा होगा। तुझे नफरलान ने नहीं कुछ कहा, तब तो तुझे भरतलाल ने नहीं कुछ कहा होगा। क्या तुझे भरतलाल ने नहीं कुछ कहा? तब तो तुझे शत्रुघ्न लाल ने नहीं कुछ कहा होगा। नहीं महाराज जी। क्योंकि मंत्रा, मेरे प्राणों से दिल से प्यारे मेरे राम तो तुझे कुछ कर ही नहीं सकता। मंत्रा, हाँ महाराज। क्या कोई लड़ी झगड़ करके आई हो? राखी है अथवा प्यासी है, अरे मेरी सौगंध बता चलती काशी के तुझे उदासी है। कहो नंद्रा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? तुम क्यों जा रहे हो? मेरे पास बैठो। महाराज जी, बैठो नंद्रा, क्या बात है? आज अयोध्या में घर घर में है धूम और राजा राम हो रहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम? मालूम है मंत्रा। जिसका कल होगा राज तिलक,
कि चल गए यहाँ से चंडाली। चल गए यहाँ से चंडाली, किसने तेरी में बीमारी है। जो सच्ची की देरी करे बन कर आई चिंगारी है। अब बच्चे जो ऐसे बचल कहीं मंत्रा, अब बच्चे जो ऐसे बचल कहीं हम तेरा मुझी रात मुराद करेगा जिस छाया तुमको मैं मुखिया दूंगा। इधर आओ, आओ मेरी बात सुनो। तुझे सारी देता है तुम बैठो मेरी। मैंने तुझे गुस्सा में बहुत कुछ कह दिया, बहुत मार दी। शायद तुझे ये भी पता नहीं कि मैं तुझे अपने मायके से लेकर आई, इतना तुझसे प्रेम करती हूँ। जानो कि तू लोखे अंजनी है मेरी, इस कारण तू शिकारी है तू। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ मंत्रा, इसलिए जो कुछ मैं तुम्हें मैं दूंगी आराम करा हो जाने के बाद दूंगी मंत्रा। महारानी जी, यहाँ तुम्ही को शोभा दे और कैसे नो लालच निभाई है, और है जी तेरा में और हारे उस भोले भड़क
मुझको समान है राम भरत बने कहीं पेड़ के साथ कि मुझको समान है राम भरत बने कहीं पेड़ के साथ मुझे छुड़ाते ही वही मेरे यदि भरत राम सा प्यारा है अगर भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है इस बेटी का भरत दुलारा है तो राम नयन महारानी जी क्या गरज पड़ी ऐसी जो अपना मुँह चलोगी और दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी कहूँगी। मंत्रा कहिए महाराज। मंत्रा दासी ठीक कहा तूने अब ध्यान मुझे भी होता है अपना अपना होता है बैर कहीं भी होता है मंत्रा कहिए महाराज जी। कि तू बुद्धिमती तू ही है तू ही है मार्ग की मंत्रा कि तू बुद्धिमती तू ही है तू ही है मार्ग दिखाने भरत लाल का
होना चाहिए मंत्रा, क्योंकि तुम्हें तुम्हें नहीं मालूम महारानी जी? बताओ। हो गया है आज तुम्हें रानी, तो बड़ी राजा पर खाती है, वह घर का युद्ध जीतने में बस वही तीर का ये प्रिया चरित्र का होता है मंत्रा। अभी बताती है महारानी जी। बताओ प्रिया चरित्र क्या होता है? मंत्रा मुझे क्या कह रही हो? तुम्हारी प्रिय चरित्र क्या होती है मुझे समझ में नहीं आ रही है मंत्रा। ठीक है महारानी जी। बताओ प्रिय चरित्र क्या होती है? पहले बता दी महारानी जी। बताओ। महारानी जी थोड़ी देर के लिए आप महाराज जी बन जाइए और मैं महारानी आपकी बन जा रही हूँ। क्या? हाँ, मैं महाराज बन जाऊं? और मैं आपकी महारानी बन जाऊँ। अब तुम मेरी महारानी बनोगी? हाँ, मैं भी बताती हूँ कि क्या करना चलो है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं महाराज बन गई। अरे वो महारानी जी, क्या बात है महारानी जी? बस 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 खाली है तरक बात। यही करना है? हाँ, लेकिन एक बात है और वो बात है बताओ। कि मर्द बहुत मेहरा हुआ थे, मर्द बहुत मेहरा हुआ थे, पीठी पर हाथ ना धर दिए अगर जो तो अरे हे भरत वध से तेरा तू ही उसकी महत्ता है। मंत्रा एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, मंत्रा कदापि नहीं होगी और कौशल्या की मनमानी होगी। तू राज बनेगा भरतलाल, यही हम खाने सकते हैं। क्या मजाल है राजा की, क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। एक बात मैं तुमसे कहती, जरूर तू इसको मंजूर कर। इधर आओ, मैं बताती हूँ। सुनो मंत्रा। हरि राम चंद्र जी राजकुमारी, जिनके विषय में तुम 14 वर्ष का वनवास बता रहे हो मंत्रा, कि हरि राम चंद्र जी राजकुमारी कोमल है दिव्य पुरानी है।
कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अपने पुत्र से जाति में राम से प्रेम करती हूँ। गल पे चढ़ गई से बह दो चार बरस इतना समझाएं लेकिन कोई बेकार है बात। क्या हुआ? अबली कोनो दूसरे मेहरारू समझाए होते हुए दिल्ली पहुंच गए हो। महारानी जी बताओ। आई जब नाव किनारे पे तो चलती फिर तूफानों में अपने ही हाथों मार रही आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर मैं हार गई, तुम फिर भी कहती जाती हो जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर भी दया दिखाती हो। वह एक एक दिन के बदले वह एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। यदि भरतलाल इतने दिन से जनता के प्रिय हो जाएंगे तो राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको आएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। हाँ महारानी जी सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ बन में तुम, वह देखो समझा होती है। अब जाओ कोट भवन में तुम। ठीक है मंत्रा, तुम जाओ राजमहल में और मैं चलती हूँ उसको भवन में। महाराज जी आपने कैसा खेला मेरे साथ खेला कि समझेगी मेरी महारानी समझ नहीं पाएगी। ठीक है महाराज जी, आप जो करने जा रही हो उसे तो मैं करात नहीं होने दूंगी क्योंकि मेरा नाम भी कहे के ही है।